हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं आपके साथ पीयूष। बैटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। आज बात करने वाला हूँ आपसे ऑलराउंडर प्लेयर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग, वर्कआउट, किसी भी चीज़ की कैसी भी काउंसलिंग अगर अपने गेम से रिलेटेड करनी है तो डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है। चलिए जल्दी से जल्दी टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ। ऑलराउंडर प्लेयर्स, सबसे पहले तो उन प्लेयर्स की बात करूँगा जो बैटिंग करते हैं और पार्ट टाइम बॉल डालते हैं। बैटिंग तो करते ही हैं अपनी मेन, लेकिन जब वो बॉल भी डालते हैं मैचेस वगैरह में तो अपने आप को एज अ ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं। मेरी डिक्शनरी में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो आपका पार्ट टाइम बॉलर है और बैटिंग भी करता है वो ऑलराउंडर है। मेरी डिक्शनरी में ऑलराउंडर सिर्फ वही है जो बैटिंग भी सेम पोटेंशियल से करता है और बॉलिंग भी। ऑलराउंडर के रोल्स बहुत ज़्यादा हैं टीम में। जैसे आपके टॉप ऑर्डर्स के 4-5 बैट्समैन होते हैं, नीचे के 3 फास्ट बॉलर होते हैं, 1-2 स्पिनर होते हैं, ऐसे ही टीम में एक ऑलराउंडर मेन होता है। ऑलराउंडर की जो प्लेस है वो कभी फिक्स नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ लो डाउन में बैटिंग कराएंगे। ऑलराउंडर ओपनिंग भी करता है, मिडल ऑर्डर में भी खेलता है। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसे कहीं पे भी खिला सकते हैं। बॉलिंग में भी आप उसे चाहे ओपनिंग पे स्पेल में दे दो या सेकंड स्पेल दे दो। तो जो इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है, अब ऑलराउंडर प्लेयर जो होता है उसके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो सबसे पहले तो उसे अपनी फ़िटनेस बहुत अच्छी रखनी पड़ती है। फिटनेस वर्क उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर वर्कआउट की मैं बात करूं तो लाइक बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, अपना नेट्स में जाते हैं तो बैट्समैन 1-2 घंटा बैटिंग करी, बॉलर ने 1-2 घंटा बॉल डाली, अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया और हो गया सेशन ख़त्म। लेकिन ऑलराउंडर का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ऑलराउंडर का क्या है, आपने अगर 2 घंटे बैटिंग करी है तो 2 घंटा अपने आप को बॉलिंग के लिए भी देना है उसे, क्योंकि जो उसका वर्क है वो दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, उसने बैटिंग में भी सेम 100% देना है अपना और बॉलिंग में भी। अब उसकी जॉब सिर्फ अगर वो बैटिंग में 100 करके आ रहा है तो वहीं नहीं ख़त्म होगी, उसको बॉलिंग भी करनी है, अच्छी इकोनॉमी से बॉल डालनी है, टीम के लिए विकेट्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ ऑलराउंडर की, अगर आपको ऑलराउंडर एज अ अपने आप को कंसिडर करना है तो आपका वर्कलोड बढ़ जाता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो अपना सेट करना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल, वर्कआउट का, फिटनेस हो गई, नेट में बैटिंग कितने घंटे मैं कर रहा हूँ, बॉलिंग कितने घंटे कर रहा हूँ। तो उससे क्या है कि आप जितना 100% अपना बैटिंग में दोगे आपको उधर भी देना पड़ेगा। ये तो आपको सबसे पहले प्री प्लान होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि अगर आपको प्रोफेशनल ऑलराउंडर की तरफ चलना है। मैं खुद एक ऑलराउंडर हूँ तो मुझे पता है कि अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग, अपना फिटनेस शेड्यूल, अपना ग्राउंड फिटनेस जो हो गई, जिम वर्कआउट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका डाइट प्लान मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आप एक ऑलराउंडर हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हैं, आपको फास्ट बॉल करते हैं और बैटिंग भी करते हैं, तो आपका जो एक्सरसाइज का रूटीन है उसमें लोअर बैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि अब 2-3 घंटे आप बैटिंग कर रहे हो, उसके बाद बैक भी स्टिफ हो जाती है और उसके बाद आपको बॉलिंग भी करनी है। तो जिम का शेड्यूल थोड़ा सा बढ़ जाता है उसमें, एक्सरसाइज का शेड्यूल, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। और ऑलराउंडर के बारे में अगर मैं और बात करूँ आपसे तो एक और आपके हमारे जो गेम में है फील्डिंग एक एस्पेक्ट होता है कि जहाँ पे कहीं ना फ्लक्चुएट हो जाती है टीमें कि फील्डिंग अच्छी नहीं है तो उसका रीज़न रहा हारने का। तो वो क्या है, सिर्फ वो फील्डर्स की जो वर्किंग है ग्राउंड पे वो कहीं ना कहीं हमेशा मैटर करती है। तो एक जो ऑलराउंडर होता है वो हमेशा एक्टिव होता है। चाहे आप हार्दिक पांड्या देख लो, चाहे आप रविंद्र जडेजा देख लो। हार्दिक पांड्या, मुझे नहीं लगता कि टीम में हार्दिक पांड्या से एक्टिव कोई फील्डर है। मानता हूँ कि सबका फेवरेट रविंद्र जडेजा हैं, सबका फेवरेट, लेकिन मेरा हार्दिक पांड्या है। तो फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे मैं बात करूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ऑलराउंडर के रोल्स ही बढ़ जाते हैं टीम में। सिर्फ जो और भी प्लेयर्स हैं उन्हें भी फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा अपने रोल्स को लेके, क्योंकि ऐसा नहीं है आजकल, आज की जो क्रिकेट हो गई है बहुत फास्ट हो गई है। आपको जो भी डाउन मिलता है बैटिंग के लिए या आपको चांस मिलता है बॉल डालने के लिए, आपको वहाँ परफॉर्म करके देना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा रोल्स की बात करूँ, उसके फ़ायदे की बात करूँ, तो उसके जो फ़ायदे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा होता है कई बार कि परफॉर्म नहीं हो रहा बैटिंग में या बॉलिंग में परफॉर्म नहीं हो रहा, तो आपकी जो टीम में प्लेस है वो कहीं ना कहीं
कटने लगती है। लेकिन अगर आप फील्डर अच्छे हैं तो आप टीम में खेलोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर के 3-4 बैट्समैन तो टीम में होते हैं, नीचे के 2-3 फास्ट बॉलर हो गए, 1-2 स्पिनर हो गए, और जो जगह बचती है एक की तो ऑलराउंडर खेलता है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ कन्फ्यूजन ऐसी होती है कि किसको खिलाएं 2 प्लेयरों में से। लेकिन कंसिडर किसे किया जाता है? जिसकी फील्डिंग बहुत अच्छी हो। फील्डिंग के ऊपर बहुत वाइड टॉपिक है, इसे बाद में भी कवर करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप फ्लेक्सिबल रहें अपने रूल्स को लेके और फिटनेस पे अपना पूरा ध्यान दें। और ऑलराउंडर्स की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, अपना वर्कआउट, फिटनेस शेड्यूल, जिम शेड्यूल टाइम पे करते रहें, और जितना टाइम हो सके अपनी बैटिंग को आप देते हो, क्योंकि मोस्टली जो प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा बैटिंग की तरफ ही चलते हैं। तो जितना टाइम आप अपनी बैटिंग को दे रहे हैं उतना ही टाइम अपना बॉलिंग को भी दें, क्योंकि अगर आप ऑलराउंडर हैं तो आपके रोल्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।